डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की गणित कार्य पुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक 20, 21 और ओसीआर आधारित आकलन हल कीजिए। इसका प्रश्न नंबर 1 है, कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग संख्याएं हमें बताई गई हैं और हमें इनको इकट्ठा करके बताना है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 6 में 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 14, हासिल आएगी 1। 4 और 3 7, 7 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 8, ये बनेगा 84। फिर आगे है, एक बस में 52 यात्री बैठे थे, इनमें से 24 यात्री उतर गए, तो बताइए अब बस में कितने यात्री रहे। तो 52 बैठे हुए थे, उतरने के बाद कम हो गए हैं, तो यानी कि हम घटाएंगे। अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेके घटाएंगे। तो यहाँ पे 12, 12 में से 4 घटाए तो 8, 4 में से 2 घटाए तो 2। अब बचे हुए हैं उसमें 28 यात्री। फिर आगे है तीसरा, एक किताब की कीमत 45 रुपये और कॉपी की कीमत 25 रुपये है, तो बताइए किताब और कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। यानी कि उसको 45 रुपये भी देने होंगे और साथ में 25 रुपये भी देने होंगे। दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ज़्यादा बनेंगे ये, इसलिए जोड़ करेंगे। 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 और 2 6, 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 7, तो ये बनेंगे 70 रुपये। फिर आगे है चौथा, एक लड़के के पास 68 रुपये हैं, वह एक खिलौना खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 45 रुपये है। खिलौना खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे होंगे। कुल रुपए हैं उसके पास 68 और उसने खिलौना खरीदने में खर्च किए 45 रुपये, तो अब उसके पास कितने बचे होंगे। ये इनके कम बचे होंगे और जहाँ पे कम बचेंगे तो वहाँ पे हम घटाव करेंगे। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। अब उसके पास बचे होंगे 23 रुपये, 23 रुपये। फिर आगे है पांचवा, सीमा के पास 16 पुस्तकें हैं और उसकी बहन के पास 13 पुस्तकें हैं, तो उसके पास अपनी बहन से कितनी पुस्तकें अधिक हैं। हमें इन दोनों का अंतर बताना है कि अधिक हैं तो वो कितनी अधिक हैं। तो यहाँ पे हम घटाव करेंगे अंतर बताने के लिए। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। इनकी कुल 3 पुस्तकें, 3 पुस्तकें। फिर आगे है प्रश्न नंबर 6, एक चरवाहे के पास 56 भेड़ें, 12 गायें एवं 24 बकरियां हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने पशु हैं। यहाँ पे अलग अलग संख्या बताई गई है, इसलिए इन सभी को हम जोड़ देंगे और 24, इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, हासिल 1। 5 और 1 हासिल वाला 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, तो कुल 92 पशु हैं। फिर आगे लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 84 बोरी बाजरा था, उसमें से उसने 52 बोरी बाजरा बेच दिया, अब व्यापारी के पास कितने बोरी बाजरा बचा। तो इनके 84 में से उसने 52 बोरी बेच दिया। बेचने के बाद तो अब उसके पास कम होगा और जहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे हम घटाव करेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। अब उसके पास बचा है 32 बोरी बाजरा, 32 बोरी। अगला कार्यपत्रक नंबर 21 में है, हल कीजिए दहाई के लिए बॉक्स एवं इकाई के लिए ट्रायंगल। तो यहाँ पे पहला सवाल 25 में से 17 घटाव करना था, तो यहाँ पे 25 के लिए बताया गया है। यहाँ पे 2 दहाई हैं और 5 इकाइयाँ हैं, तो हमें इसमें से घटाना था 1 दहाई, जो कि 1 दहाई हमने घटा दी और अब हमें 7 इकाइयाँ और घटानी थी। तो 7 इकाइयाँ घटाने के लिए हमने 1 दहाई को इकाइयों में बदल लिया, जो कि हमें 10 इकाइयाँ प्राप्त हो गई। उन सभी में से हमने 7 इकाइयों को घटा दिया, तो अब हमारे पास बची हैं
ये 8 इकाइयाँ। अब अगला 14, तो इसमें एक हमारे पास दहाई है और हमारे पास हैं 4 इकाइयाँ, 1 2 3 4। अब इसमें से हमें 8 इकाइयाँ घटानी हैं, तो इसके लिए हम इस वाले 10 को भी हम खोल लेंगे। तो इसमें से हमें प्राप्त होंगी 10 इकाइयाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 दहाई इनके हमने खोल दिया है, इसलिए अब यहाँ पे दहाई बचा नहीं है। अब हमें इसमें से काटना है 8 इकाइयाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने काट दिया है। अब हमारे पास बची हैं केवल 1 2 3 4 5 6, 6 इकाइयाँ बची हैं, दाई हमारे पास एक भी नहीं है। फिर अगला सवाल, 40 में से हमें 16 घटाव करना है, तो हमारे पास हैं केवल 4 दहाइयाँ, 4 दहाइयाँ, 10 10। हमें घटाना है 1 दहाई और 6 इकाई, तो हमने 1 दहाई इसमें से घटा दी। अब हमें घटाना है 6 इकाइयाँ। 6 इकाइयों के लिए हम 1 दहाई को इकाइयों में बदल लेते हैं। आइए इसको हम इकाई में बदल लेते हैं। इसको हम यहाँ से काट देंगे, तो इसके लिए हमें इकाई प्राप्त होंगी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें इनमें से केवल 6 इकाइयाँ काटनी हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास बची हुई हैं 1 2 3 4, 4 इकाइयाँ और 2 दहाइयाँ बची हुई हैं। फिर आगे 67, तो यहाँ पे 6 हमारे पास दहाइयाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमारे पास दहाइयाँ हैं और 7 हमारे पास इकाई होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें केवल 2 इकाई काटनी है, ये 2 इकाई हमने काट दी। अब 4 दहाई काटनी है, तो 1 2 3 4। अब हम सबसे पहले इकाइयाँ देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इकाइयाँ बची हुई हैं और 2 दहाइयाँ बची हुई हैं, तो हमारा आंसर 25। यहाँ पे लिखा है 6, तो इनके 6 दहाइयाँ बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम 4 इकाइयाँ बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 10 10 है, इनमें ये दहाइयाँ हैं। अब हमें काटना है 3 दहाई और 9 इकाई। चलो हम सबसे पहले 3 दहाइयों को काट देते हैं। अब हमें केवल 9 इकाइयाँ घटानी हैं। यहाँ पे 9 इकाइयाँ पूरी हैं नहीं हमारे पास, इसलिए हम इस वाली दहाई को खोल लेंगे, तो हमें प्राप्त होंगी 10 इकाइयाँ। इसको भी हम काट देंगे क्योंकि हमने इसकी इकाइयाँ बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें से 9 इकाइयाँ हम काट देंगे, तो एक इकाई को छोड़कर बाकी सभी काट दें क्योंकि इसमें 9 इकाइयाँ बची हुई हैं। क्योंकि कुल इसमें 10 इकाइयाँ थी, तो एक इकाई हमने छोड़ ली, बाकी 9 इकाइयाँ हमने काट दी। तो अब देख लेते हैं हम इसके अंदर की कुल कितनी इकाइयाँ और दहाइयाँ बची हुई हैं। 1 2 3 4 5, 5 इसमें इकाइयाँ हैं और केवल 2 इसमें दहाइयाँ हैं। फिर आगे 52 में से हमें 26 घटाना है, तो उसी प्रकार से आप 5 दहाइयाँ बनाएं, 1 2 3 4 और ये 5, 5 दहाई और 2 इकाई। इसमें से हमें 2 दहाइयाँ घटानी हैं, ये दहाइयाँ हैं, इसमें से हमने 2 दहाइयाँ घटा दी। अब हमें 6 इकाइयाँ और घटानी हैं, जबकि हमारे पास इकाइयाँ केवल 2 हैं। तो आइए इस दहाई को हम खोलकर इकाइयाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें 10 इकाइयाँ प्राप्त होंगी, 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमें 10 इकाइयाँ प्राप्त हो गई हैं। यह वाला दहाई भी हमने खोलकर इसमें गिन लिया है। अब हमें यहाँ से 6 इकाइयाँ काटनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे पास इकाइयाँ बची हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 इकाइयाँ बची हैं और 2 दहाइयाँ बची हैं। ये जोड़ का सवाल है। 84 में हमें 36 जोड़ने हैं। 84 यानी कि 8 दहाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ। ये 4 इकाइयाँ। अब आगे है, नीचे की तरफ 36 जोड़ना है, जिसमें 3 दहाइयाँ 1, 2, 3 और 6 इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे इकाइयाँ हमारे पास 10 बन चुकी हैं, तो इन सभी को मिलाकर हम एक दहाई और बना देंगे। तो इकाई हमारे पास बची 0। अब हमारे पास दहाइयाँ हो गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये बनेगा 120। अगला यहाँ पे 6 दहाइयाँ, हम 6 दहाई बना देंगे। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। इकाई हमारे पास एक भी नहीं है। फिर नीचे 2 दहाई, इकाई हमारे पास एक भी नहीं है, इसलिए 0। और अब हमारे पास दहाइयाँ हो गई हैं 6 ऊपर वाली और 2 ये वाली, 8। फिर नीचे है 70 + 55। तो यहाँ पे ऊपर 7 दहाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे 5 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। तो यहाँ पे 3, 4, 5। अब 5 इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हमारे पास इकाइयाँ केवल 5 ही हैं और दहाइयाँ बनी हैं 7 ऊपर वाली दहाई और 8, 9, 10, 11, 12। टोटल हुई 12 दहाई, तो ये संख्या बनी 125। 93 में हमें 39 जोड़ना है। 93 यानी कि 9 दहाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 3 इकाइयाँ बना देंगे हम। 1, 2, 3। यहाँ पे 3 दहाई 1, 2, 3 और यहाँ पे 9 इकाइयाँ बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 इकाई ये वाली हो चुकी हैं और 1 इकाई हम इसको ले लेंगे, ऊपर वाली को। तो ये हुई हमारे पास, इन सभी को मिलाने से बन गया है हमारे पास 1 दहाई और बन गई है। तो अब हमारे पास खुले में इकाई बची हैं 2 और अब हमारे पास दहाइयाँ हो गई हैं 9 ऊपर वाली थी, 10, 11, 12 और 1 ये वाली, 13। फिर नीचे 63 में हमें 36 जोड़ना है, तो 3 इकाई में 6 इकाई जोड़ेंगे तो 9। 6 दहाई में 3 दहाई जोड़ेंगे तो 9। फिर आगे वाला 3 इकाई में 8 इकाइयाँ जोड़ेंगे तो ये 11 इकाइयाँ बनेंगी, यानी कि 10 इकाइयों से 1 दहाई बन जाती है हमारी और खुली इकाई रहेगी 1। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 और 1 ये वाली इकाई 12। तो हमारा आंसर होगा 121। आगे है ओसीआर आधारित आकलन। ओसीआर आधारित आकलन में है पहला सवाल, दी गई संख्या रेखा का उपयोग करके कौन सी संक्रिया दर्शाई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आए हैं 20 पर और 20 से फिर हम आ गए हैं 11 पर। तो यानी कि 20 में से 9 घटाया गया है, 20 - 9। तो ये वाली संक्रिया सही है। फिर आगे दूसरा, 100 अंकों की एक परीक्षा में राहुल ने
96 अंक और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए। अनीता ने राहुल से कितने कम अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पे राहुल ने प्राप्त किए हैं 96 और अनीता ने प्राप्त किए हैं 87। 96 में से हम 87 घटाएंगे तो 16 में से 7 घटाए तो 9, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 9 अंक। तो 9 अंक अनीता ने राहुल से कम प्राप्त किए हैं। फिर आगे तीसरा, हल कीजिए। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13, हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, 83, ये वाला राइट है। चौथा प्रश्न, दिशा के पास 100 रुपये हैं। नेहा ने दिशा से 30 रुपये उधार लिए। बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 23 रुपये लौटाए। दिशा के पास अब कितने रुपए हैं? यानी कि 100 रुपये नेहा को दे दिए थे दिशा ने, तो उसके पास बचे हुए थे 70 रुपये, और नेहा ने दिशा को दिए हैं 23 रुपये, तो अब उसके पास 93 रुपये हो गए हैं। फिर आगे, निम्न में से शून्य कोने व शून्य भुजाओं वाली आकृति कौन सी है? तो इसमें एक भी कोना नहीं है और इसकी एक भी भुजा नहीं है। फिर आगे छठा, दिए गए संख्या कार्ड पर मोती गिनकर बताइए ए तथा बी खाने में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे है 30, ये 40, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, ए के स्थान पर होगा 45 और बी के स्थान पर 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और बी के स्थान पर होगा 58, 45, 58, 45, 58, ये वाला सही होगा। फिर आगे सातवां, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? 54 में हमने जोड़ा 36, 6 और 4 बनेंगे 10, 10 की 0, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो हम जोड़ेंगे 36। फिर आगे आठवां, संख्या 312 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 300। फिर आगे है 9वां सवाल, दिए गए बंडल में 10 तीलियां हैं, इनमें से किस चित्र में 32 तीलियां हैं? 32 तीलियां यानी कि 3 हमारे पास बंडल होने चाहिए और 2 तीलियां होनी चाहिए, तो वो इस लास्ट वाले में है। यहाँ पे 3 बंडल हैं और 2 खुली तीलियां हैं। आगे लास्ट वाला, इनमें से किस में संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखा गया है? 19, 46, 58, 85, 62, ये यहाँ पे आकर गलत हो गया। वैसे यहाँ तक बिल्कुल सही था, परंतु लास्ट में 62 आ गया, इसलिए गलत है ये। 19, 46, 58, 62, 85, ये वाला बिल्कुल सही है। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक के लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।